नाजरीन आदाब। डीडी उर्दू के इस प्रोग्राम सेहत की बात में आप सभी का खैर मकदम है। जी हाँ, जैसा कि आप वाकिफ़ हैं कि हमारे इस प्रोग्राम में हम हमेशा किसी न किसी मर्ज़ के बारे में बात करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर्स होते हैं और उस मर्ज़ की तमाम बातों को हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। नाजरीन, ज़िंदगी बड़ी ही खुशगवार तरीके से चलती चली जाती है, लेकिन कभी कभार कुछ ऐसे नाखुशगवार वाक़े हमारी ज़िंदगी में रूनुमा हो जाते हैं जो हमारी ज़िंदगी को बदल देते हैं। चाहे वो एक्सीडेंट की शक्ल में हो या कोई जल गया हो या फिर किसी के ऊपर इतना शिद्दत से डिप्रेशन आ गया हो कि वो उसके ज़िंदगी को बदल के रख देते हैं। ऐसे हालात में कई बार हम मेडिकल हॉस्पिटल्स में जाते हैं, इमरजेंसीज़ में जाते हैं और पता चलता है कि यहाँ ना इमरजेंसी में इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, ना हॉस्पिटल में, बल्कि ट्रॉमा सेंटर में जाकर ही वहाँ पर इसका जो है कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट हो सकता है। तो आज सेहत की बात में हम ट्रॉमा सेंटर क्या है, ये किस तरीके से इमरजेंसी सर्विसेज से अलग है, इस पर हम बातचीत करेंगे। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो डॉक्टर तशरीफ़ रखती हैं, आप हैं डॉक्टर ललिता चौधरी। डॉक्टर ललिता चौधरी, आपका खैर मकदम है और हम आपको बताना चाहेंगे कि आप डायरेक्टर प्रोफेसर हैं मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में। डॉक्टर ललिता, आपका खैर मकदम है। और वैसे तो हमारी सबकी ये दुआ रहती है कि किसी की ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या ना आए कि जिससे उसको कोई तकलीफ़ हो, कोई एक्सीडेंट में मुब्तला ना हो, लेकिन ज़िंदगी है, कुछ ना कुछ वाक़यात, हादसात पेश आते ही रहते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जो ट्रॉमा है और ट्रॉमा सेंटर्स हैं, इसका क्या मतलब है? सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि ये ट्रॉमा का मतलब क्या है। जी। ट्रॉमा का मतलब है इंजरी और चोट लगना। अच्छा। और चोट भी जो है तरह तरह की होती है। बिल्कुल। जो हॉस्पिटल्स, ये स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स हैं जो इन चोटों को ठीक करते हैं, जहाँ पर एक्सपर्ट डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेज होते हैं और पैरामेडिक्स होते हैं। ओके। और तरह तरह की और आधुनिक मशीनें होती हैं कि भी चोट किस तरीके की है। अच्छा अच्छा। और चोट भी बहुत तरीके की होती है, जैसे भी रोड साइड एक्सीडेंट की हड्डी का टूटना। अच्छा। ब्रेन इंजरी, उसमें ब्रेन इंजरी में आपको कि उसमें जो है क्लॉट ब्रेन में जम गया है। बिल्कुल। दूसरा थर्मल इंजरी, थर्मल इंजरी में बर्न्स। अच्छा। आप जो है मोटरसाइकिल चला रहे हैं या बिना हेलमेट के आप जा रहे हैं, आप गिर गए, वही अगेन रोड साइड एक्सीडेंट। तो उसमें आप हर पार्ट जो है में चोट लग सकती है। बिल्कुल ठीक। सिर से लेकर पैर तक। सो ये सेंटर्स इसलिए बनाए गए हैं कि इनमें आधुनिक मशीन है, एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं एंड पैरामेडिक्स हैं। आपने बताया चोट लगने की बात की आपने। अमूमन हम ये देखते हैं कि जब चोट लगती है, मोटरसाइकिल से गिर गए या कार का एक्सीडेंट हो गया, तो सीधे हम इमरजेंसी सर्विसेज में जाते हैं। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हमें एक आम इंसान को कैसे पता चले कि हम ट्रॉमा सेंटर जाएं या इमरजेंसी में जाएं, क्योंकि हम तो इमरजेंसी को जानते हैं। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि जहाँ पे भी नियर बाय जो सेंटर है आप वहाँ जाइए। बिल्कुल। और वहाँ पे जो डॉक्टर है वो एकदम से आपको बता देगा कि आप नियर बाय किस सेंटर में आपको जाना है। अच्छा। या यदि आपके पास में नहीं है नियर बाय सेंटर, तो आपके पास 2 नंबर हैं दिल्ली में। एक तो पुलिस का नंबर, इमरजेंसी नंबर 100, दूसरा पीसीआर जो वैन चलती रहती है, दूसरा 102 जो कैट सेटेलाइज जो ट्रॉमा एक्सीडेंट जो सर्विसेज खोली गई है 102, वो उसको आप रिंग करिए, तुरंत आ जाएंगे विदिन 5 मिनट्स। अच्छा अच्छा। तो कहने का मकसद ये है कि हम जो नियर बाय जो भी हॉस्पिटल है, सेंटर है, हम वहाँ पहुँच जाएं। वहाँ से यदि पास में नहीं है तो यूज योर मोबाइल। बिल्कुल बिल्कुल। आपके पास में 100 नंबर है, आपके पास में 102 नंबर है, और विदिन 5 मिनट्स दे विल अराइव। अच्छा, आपने चोट लगने की बात की है, तो इसमें ज़्यादातर मामला एक्सीडेंट का होता है। चोट के अलावा भी कुछ और ऐसी बातें हैं जिसके बायस हमें ट्रॉमा सेंटर में जाना, क्योंकि ट्रॉमा सुनते ही लोग थोड़ा बचते हैं, सोचते हैं से पहले हॉस्पिटल में हुआ है। क्या कुछ और भी ऐसे मामला हो सकते हैं जो ट्रॉमा सेंटर में जाके रेफर होते हैं? हाँ, जैसे अब कोई चोट लग गई है और फ्रैक्चर हो गया है तो वहाँ पे स्पेशलिस्ट है उस फ्रैक्चर को ठीक करने के लिए। से ब्रेन इंजरी हो गई है, हेमेटोमा बन गया है, क्लॉट जम गया है, तो वहाँ पे न्यूरोसर्जन्स हैं।
वहाँ पे आधुनिक हर चीज़ अवेलेबल है, तो स्पेशलिस्ट हैं, तो वो उसको ठीक करने के लिए सक्षम अगर है। बर्निंग का हो गया है बर्निंग तो का उसमें ट्रॉमा सेंटर से वो नहीं कोई लेना देना। अच्छा, कोई लेना हाँ, देना उसमें हम क्या करेंगे, पेशेंट वी विल रिसीव द पेशेंट, हाँ हाँ we will resuscitate, revive the patient अच्छा। and refer to the hospital which deals with one patient. क्या ट्रॉमा से सीवियरिटी का कोई ताल्लुक है कि बिल्कुल मरीज कितना बिल्कुल बिल्कुल सीवियर है? बिल्कुल बिल्कुल जी। इसी तरह से ट्रॉमा सेंटर जो है वो क्लासीफाई किए गए हैं, अच्छा अच्छा, 1 से लेके 5 तक। मतलब आप कहना चाहते हैं कि इसमें लेवल हैं? लेवल तो है, कौन कौन 5 से लेवल हैं? लेवल 1 जी। जिसमें जो है आपको नर्स, पैरामेडिक और एक डॉक्टर जनरल ड्यूटी, जो एक डॉक्टर मिलेगा, वो एक्सपर्ट नहीं है पर वो डॉक्टर है। अच्छा, expert MBBS है, डॉक्टर डॉक्टर है, हाँ, ओके। वो लेवल 1 है। राइट। लेवल 2 में आपको जो है नर्स, पैरामेडिक्स और एक एक्सपर्ट डॉक्टर मिलेगा, अच्छा, स्पेशलिस्ट मिलेगा। स्पेशलिस्ट। लेवल 3 में आपको जो है सारे स्पेशलिस्ट मिलेंगे, आपको मेडिसिन से, इंटरनल मेडिसिन से। ओके। देन उसके बाद उसमें एनेस्थेटिस्ट मिलेगा आपको, जी। जनरल सर्जन मिलेगा, हड्डी वाला डॉक्टर, ऑर्थोपेडिक सर्जन मिलेगा, न्यूरोसर्जन मिलेगा एंड रेडियोलॉजिस्ट मिलेगा। लेवल 4 में? 3 and 4 4 में? Yes. ओके। And these 3 and 4 they are associated with tertiary care hospital. अच्छा अच्छा, से TCH। हाँ, टर्शियरी केयर का मतलब जो है बड़े हॉस्पिटल्स। बड़े हॉस्पिटल्स से में। इन दिल्ली में आपको बताऊंगी, से मौलाना जात, अच्छा से RMN, जी। PGIMR, सफदरजंग, जी। एम्स। So these they are connected with, they are level 3 and 4. अच्छा, तो ये जैसे आपने बताया लेवल 3 एंड 4 में सारे स्पेशलाइज्ड डॉक्टर, नर्सेज और एक पूरी टीम में स्पेशलाइज्ड है, तो अमूमन ये स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स को क्यों खास किस्म की आप ट्रेनिंग देते हैं? Yes, we are conducting course अच्छा। according to American Heart Association. So it is a BTLS, अच्छा, basic BT, trauma life support. BTLS। हाँ, ओके। T means trauma, Right. B means basic, Basic. life support. लाइफ सपोर्ट। And then BTLS is mandatory for everyone, for paramedics, even general public, इवन जनरल पब्लिक? drivers, अच्छा police, they are very important people. अच्छा अच्छा। So BTL is mandatory for everyone. So we are trying very hard जी। to for this, and ATLS is for experts. अच्छा So अच्छा। it is a advanced trauma life support. अच्छा, ये जो आपने BTLS की बात की, मैं माफ़ी चाहता हूँ लेकिन लोगों में इतनी बेदारी, इतनी अवेयरनेस नहीं है और इस प्रोग्राम के बारे में भी ज़्यादा लोगों को मालूमात नहीं है, तो कैसे और कहाँ से इस तरह की ट्रेनिंग ली जा सकती हैं? इसकी ट्रेनिंग डोर टू डोर स्टेप तो नहीं हो सकती, हाँ। बट ये है कि वी आर ट्राइंग वेरी हार्ड कि हाँ, हमसे एक से जैसे गांव में हम किसी प्रधान है या सरपंच है, उसको हम वो एजुकेट करें। पुलिस को हम एजुकेट करते हैं। पुलिस का काम है कि वो जितनों, जैसे पुलिस को बुलाया गया है, 100 पे कॉल किया गया है, बिल्कुल ठीक है। तो पुलिस का काम है कि पब्लिक को अवेयर कराए, अच्छा, क्योंकि वो पब्लिक से डील कर रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। तो बिल्कुल। यहाँ पे बहुत सारे सेंटर्स हैं, पीरियडिकली वी आर कंडक्टिंग दीज प्रोग्राम्स। अच्छा अच्छा, मतलब ख़ास तौर से जो हमारे पुलिस भाई हैं उनके लिए इस तरह पुलिस के भाई प्रोग्राम। भी हैं, पैरामेडिक्स जो टेक्नीशियंस हैं, उनका भी ये काम है, नर्सिस हैं, अच्छा, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो उनको हम, स्टूडेंट्स हैं से MBBS में हमने ये मैंडेटरी करने की हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई इट विल बी पार्ट ऑफ दिस MBBS करिकुलम। इट विल बी अ पार्ट ऑफ। अच्छा, जब ट्रॉमा की बात आती है तो किस किस्म के मरीज़, किस किस्म के अमराज जो हैं वो ट्रॉमा सेंटर में लिए जाते हैं? सिर्फ चोट से ही मुतालिक या इसके अलावा भी, एक्सीडेंट के अलावा भी क्या आप मरीजों को वहाँ पर देखते हैं? से दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ, मैंने बताया चोट होती है, से गन शॉट, गोली का लगना। गोली का लगना, हाँ ठीक? बिल्कुल ठीक। गोली बिल्कुल लग गई, ठीक। अब कहाँ लगी? पेट में भी लग सकती है, सिर पे भी लग सकती है, छाती में भी लग सकती है। तो ट्रॉमा सेंटर डील्स विद ऑल। ब्रेन में लगेगी तो हमारे पास में न्यूरोसर्जन है, चेस्ट में लगी तो हमारे पास में जनरल सर्जन है, पेट में लगी क्योंकि पेट में बहुत तरीके के, आपका जिगर है, जिगर, बिल्कुल गुर्दे हैं, बिल्कुल। छाती में आपका हार्ट है,
फेफड़े हैं, बिल्कुल ठीक। दिमाग है, तो हमारे पास में हर तरह का स्पेशलिस्ट है। ओके। तो हम डील करते हैं ऑल टाइप्स ऑफ इंजरी एक्सेप्ट बर्न्स। एक्सेप्ट बर्न्स। राइट। बिकॉज बर्न्स में क्या है कि इन्फेक्शन इज, उसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिफरेंट है, सो वी हैव स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल फॉर बर्न्स। डेफिनेटली Say बर्न्स, Safdarjung. बर्न्स, सफदरजंग। We एग्जैक्टली। have Maulana Jat, ओके। we are dealing with it. We have RML in RML. Delhi. ओके। So we will refer to these 3-4 hospitals. चलिए, कोई मरीज फैटल एक्सीडेंटल मरीज आपके पास पहुंचा, अब वो मरीज पड़ा हुआ है, खून बह रहा है, कुछ पता चलता है कि साहब ज़रूरी रिक्वायरमेंट हैं, कुछ कागजी कार्रवाई हैं, जब तक कि वो पूरी नहीं होंगी तब तक मरीज को नहीं देखा जाएगा। क्या ट्रॉमा सेंटर्स में आज भी ये हालात हैं? नो, डॉक्टर का सबसे पहला काम है कि आप पहले मरीज को देखिए। लाइफ इज मोर इम्पॉर्टेंट। जहाँ तक लीगल का काम है वो पुलिस का काम है, वो जी। पुलिस देखेगी। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर का काम है कि उसका जो है एयरवे मतलब जहाँ से सांस लेते हैं उसको मेंटेन किया जाए, जिससे कि उसको फ्रेश ऑक्सीजन, और जो हम ऑक्सीजन हमारे पास में अवेलेबल है 100% ऑक्सीजन हम उसको दें। दूसरा, जहाँ से उसको ब्लीडिंग हो रही है उसको हम कंट्रोल करें और उसको जो है हम ग्लूकोज की बोतलें चढ़ाएं। तीसरा जो है ब्रीदिंग, उसको सांस लेने में यदि कठिनाई है तो हम उसको सांस लेने की मशीन पे डाल दें। तो डॉक्टर का सिर्फ ये काम है, बिना कंसेंट के, उसमें डॉक्टर को लीडर भी बनना है, डॉक्टर को काम करना भी है। तो देयर इज अ टीम, द सीनियर डॉक्टर विल बी लीडर एंड देयर जूनियर काउंटरपार्ट विल एक्ट लाइक दिस। और दूसरा, पेशेंट के जो रिलेटिव्स हैं उनको काउंसलिंग करना, अक्सर ये और देखने में अक्सर उनको ये बताना कि एग्जैक्ट क्या हुआ है। छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है, छुपाने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, और उनसे उनकी बिना सहमति के आप कोई काम नहीं कर सकते। द कंसेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, मैं इसी सवाल पर मैं आने वाला था कि जब सहमति बहुत मामला जरूरी है। एक्सीडेंट का होता है, अमूमन ये देखने में आता है कि एक अजनबी ही उसको लेकर आता है, वहाँ रिलेटिव्स नहीं होते और रिलेटिव्स को पहुंचने में अक्सर देर सवेर हो जाती है, तो फिर वहाँ किस बात का इंतजाम वहाँ है? पे जो है डॉक्टर जो है वो गार्जियन है अच्छा। अननोन पेशेंट के लिए। हाँ, वहाँ पे रिलेटिव जब कोई लेके आया, अनजान आदमी लेके आया है, जी, बिल्कुल। एंड ही इज अनरिलेटेड टू दैट पर्सन, बिल्कुल। नाउ द डॉक्टर दे आर, वही उसके गार्जियन है लीगली। डॉक्टर ललिता, आपका अच्छा खासा तजर्बा है, ट्रॉमा सेंटर में हैं आप, क्या आपके सामने कुछ ऐसे केसेस, ऐसे वाक़यात आए हैं कि जहाँ पर ट्रीटमेंट के दौरान कोई आप बचा नहीं सके मरीज को, और वहाँ पर पुलिस जो है वो फिर जो अजनबी शख्स लेकर आया है वहाँ पर फिर कुछ ना कुछ परेशानी पैदा हुई है? क्या कभी ऐसे वाक़यात हो जाते हैं? ये अब लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट की एक वर्डिक्ट आई थी कि अच्छा। भाई ये तो उन्होंने हेल्प की है। हाँ, बिल्कुल। भाई आप हिस्ट्री से आपको पता चल जाएगा कि क्या वो उसने किया है, क्या वो जिम्मेदार है इस या नहीं एक्सीडेंट है। का। बिल्कुल। यदि वो एक्सीडेंट का जिम्मेदार है वो इतनी देर बैठेगा नहीं, लाजमी बात ठीक है, बिल्कुल। वो अपना फ़ोन नंबर नहीं देके जाएगा। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जहाँ पे भी देखो हिस्ट्री से सब पता चल जाता है कि इन्वॉल्वमेंट किसका है। तो पुलिस बिल्कुल। ऐसे ग्रिलिंग इवन हॉस्पिटल में नहीं करती है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं करती है, नहीं करती। अच्छा, क्या ट्रॉमा सेंटर्स की जब हम बात करें तो क्या इनके साथ कुछ ऐसा है कि यहाँ का ट्रॉमा सेंटर जो है वो बहुत अच्छा है साहब, और बड़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं? देखो जितने भी टर्शरी हॉस्पिटल से हाँ। जैसे मेडिकल कॉलेज से जो ट्रॉमा सेंटर्स अटैच्ड हैं, हाँ। दे आर ऑल इक्विप्ड विद आधुनिक मशीन के साथ में, सारे आधुनिक मशीन्स हैं उनके पास, हमारे पास में जी। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, और हम हर तरह की इमरजेंसी डील करने में सक्षम हैं। इमरजेंसी की बात आपने की यहाँ पर, तो वो एक सवाल जहन में आया, इमरजेंसी और फिर ट्रॉमा का फ़र्क क्या रह गया इन दोनों के बीच? ट्रॉमा में हम पेशेंट को ना सेव कर सकते हैं। से MI का पेशेंट है, इट इज़ एन इमरजेंसी, MI मीन्स हार्ट अटैक। ओके।
से पेशेंट को मैसिव हार्ट अटैक हुआ है और उसको लाने में देर हो गई है, वो इमरजेंसी में जाएगा, ओके। ठीक है, हाँ। तो वहाँ पे डेथ होनी ही है। अमूमन लोग इमरजेंसी में ही जाते हैं हॉस्पिटल के? इमरजेंसी में जाते हैं। ट्रॉमा में इमरजेंसी एक पार्ट है। इमरजेंसी इज पार्ट ऑफ ट्रॉमा। ट्रॉमा, ओके। हाँ जी। सो वी हैव डिफरेंट कंपार्टमेंट्स। से इमरजेंसी जो है इट्स ए इनिशियल पार्ट ऑफ ट्रॉमा। गोल्डन आवर होता है, उस गोल्डन आवर में यदि हमने प्राइमरी सर्वे किया है पेशेंट का कि इसको इस तरह की फेटल इंजरी है, से यहाँ छाती में उसको किसी ने गोली मार दी, राइट। ठीक है, फेफड़े हैं वहाँ पर, तो फेफड़ों में जब गोली लगेगी तो कहाँ जाएगा खून? फेफड़ों में ही जाएगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, पेशेंट नीला पड़ जाएगा। यदि उस गोल्डन आवर में, वो इमरजेंसी है, गोल्डन आवर को हमने यदि यूज नहीं किया बिल्कुल तो पेशेंट विल डाई। सो वो जो 1 घंटा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और इमरजेंसी में सारी चीज़ें सुविधाएं नहीं होती हैं। तो मुझे एक चीज़ बताएं कि हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी सर्विसेज बिल्कुल फ्रंट में होता है, बिल्कुल। ट्रॉमा सेंटर्स कहीं नजर नहीं आते। ट्रॉमा सेंटर इज ए पार्ट ऑफ दिस नहीं तो हॉस्पिटल। ऑब्वियसली आई मीन कोई कहीं लिखा हुआ होना चाहिए ट्रॉमा सेंटर्स, जब पार्ट है तो मतलब, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट है और लिखा हुआ कहीं नहीं है। क्योंकि ये बहुत ही ओल्ड कॉन्सेप्ट है कि ये शुरुआत तो हुई थी यूके में। अच्छा। और हमारे यहाँ आते आते जो है 1998 में फर्स्ट ट्रॉमा सेंटर, ये सुश्रुता ट्रॉमा सेंटर सिविल लाइंस में बना। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें थोड़ा टाइम लग गया बनाने में, बट वी आर ट्राइंग वेरी हार्ड कि हर हॉस्पिटल में एक ट्रॉमा सेंटर होना चाहिए। अच्छा, तो अभी क्योंकि डे बाय डे आप देखो ट्रैफिक इतना है, जाहिर सी बात है, एक्सीडेंट बढ़ते जा रहे हैं, इंसिडेंट्स बढ़ता जा रहा है, तो इसकी हमें और ज़रूरत है। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि ये तो बहुत ही एक अच्छी पहल होगी एंड दिस इज ए पार्ट ऑफ हेल्थ पॉलिसी। अभी जो 2017 और 18 में जो पॉलिसी डिवाइस की गई थी उसमें ये एक मेजर इशू उठा था कि ट्रॉमा बहुत ही हो रहा है, रोड साइड एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक। आप एक घर में 3 कार देख लीजिए, जाहिर सी बात है, बिल्कुल बिल्कुल ट्रैफिक कंजेशन इतना है। exactly. दूसरा जो है लाइसेंस नहीं होते हैं, लोग अल्कोहल पी के जो है ड्राइविंग करते हैं। बिल्कुल ठीक। तो जो वो ड्राइविंग जो है बिल्कुल वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सेफ ड्राइविंग, बिल्कुल बिल्कुल, स्लो एंड स्टडी ड्राइविंग। अच्छा, क्या ये पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर्स भी कोई चीज़ होती है? हाँ, अब जैसे ये पेशेंट से मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। पेशेंट ब्रेन इंजरी का है जी, और ब्रेन को यदि ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो ये इरिवर्सिबल हो जाता है, बिल्कुल डेड। हार्ट का ऐसा नहीं है। अच्छा, ब्रेन का यदि एक हिस्सा मर गया तो वो गया। आपने देखा होगा कि पैरालिसिस के पेशेंट पड़े रहते हैं, उस हिस्से को यदि उस टाइम ऑक्सीजन, गोल्डन आवर में ऑक्सीजन नहीं मिली तो वो गया। तो उसमें हमारे पास में वी हैव रिहैबिलिटेशंस। हम 2-3 महीने हॉस्पिटल में रखते हैं एंड वी ट्रेन रिलेटिव्स, रिश्तेदारों को, घर वालों को हम समझाते हैं कि इनकी केयर कैसे करनी है, क्योंकि वो क्या होते हैं कि वो चल फिर नहीं सकते हैं। बिल्कुल, उनकी जो है अभी टॉयलेट नहीं जा सकते हैं, जाहिर सी बात तो है। वो सब की ट्रेनिंग हम जो है, जो नियर बाय से हस्बैंड है तो वाइफ को, कुछ लड़के को हम ट्रेन करते हैं। हाँ। और आजकल तो ऑक्सीजन भी अवेलेबल है घर पर अवेलेबल है। बिल्कुल। तो इट्स नॉट ए, मतलब बहुत मुश्किल काम नहीं है। रिहैबिलिटेशन सेंटर, इनको हम ट्रॉमा हीलिंग सेंटर्स भी कह सकते हैं। हाँ, ये जो है एक हम जनरल टर्म कह सकते हैं, ये ट्रॉमा हीलिंग सेंटर। जी बिल्कुल। हाँ, ये इसका दूसरा नाम बिल्कुल सही कहा आपने कि हम ट्रॉमा हीलिंग सेंटर कह सकते हैं। तो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, और इसमें जो है काउंसलिंग ऑफ द फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत ही उनमें इतनी एंग्जाइटी होती है कि ये क्या ठीक हो जाएगा, तो हमें स्लोली, धीरे धीरे, ग्रेजुअली, धीरे धीरे उनको बताना होता है। अचानक नहीं ये ठीक नहीं होगा, हाँ, तो वो अलग से एक मेंटल ट्रॉमा हम उनको दे रहे हैं। बिल्कुल। क्या डिप्रेशन जो एक चीज़ है, ये भी एक मर्ज है, क्या डिप्रेशन वाला मरीज भी ट्रॉमा सेंटर में ट्रीट किया जाता है?
जितने भी ये जो पोस्ट ट्रॉमेटिक पेशेंट जो हील हो रहे होते हैं और वो आईसीयू में होते हैं, हाँ। इंटेंसिव केयर यूनिट में यूनिट होते हैं, हाँ। और वो जब साथ में मरीज बहुत सीरियस होता है उसको देखते हैं, बिल्कुल। तो ये जो नेगेटिव जो एटमॉस्फेयर होता है, बिल्कुल, दिस इज वन ऑफ द रीजन फॉर, यही एक कारण होता है डिप्रेशन का। तो यहाँ पे हम बहुत कुछ कहते हैं कि रिलेटिव्स को, इवन सिस्ट जो हमारी नर्सेज होती हैं, कि पॉजिटिव, गिव ए बिग स्माइल टू पेशेंट। तो वो धीरे धीरे इसको हम बोलते हैं इंटेंसिव केयर साइकोसिस। अच्छा, कि भाई ये जो है आईसीयू में रहने के बाद में डिप्रेशन में चला गया है। तो अब हम क्या है, म्यूजिक थेरेपी है कि कान में म्यूजिक लगा दिया जिससे उधर जाए ही ना, जो आप भी भगवान का जो जिसमें जिसको बिलीफ है, बिलीफ है, बिल्कुल, वो उसको सुने, बिल्कुल वो उसको सुने। भाई जिसने बाइबल पढ़नी है वो पढ़े, आजकल तो मोबाइल है अवेलेबल, ईयरफोन लगाओ और सुनो, तो उससे जो है आपका मेडिटेशन होगा। और हमारे पास में आईसीयू में हमने डिफरेंट वो बनाए हुए हैं। अच्छा। हाँ, जो सीरियस पेशेंट है उनको हम अलग रखते हैं, जो रिहेबिलिटेटिव पेशेंट्स है उनका अलग से, हम उसको हाई डिपेंडेंसी एरिया बोलते हैं, उसमें हम टीवी भी लगाते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिससे जो है वो डिप्रेशन में आए ना, थोड़ा सा जो अटेंशन है वो थोड़ा डाइवर्ट। बिल्कुल। क्या जो ट्रॉमा है उसका इफेक्ट मेमोरी पे, हमारी याददाश्त पे भी पड़ता है? यस, यदि ब्रेन में इंजरी हुई है, दिमाग में इंजरी हुई है तो। अच्छा। अदरवाइज नहीं। हाँ, यदि से आपने टाइमली हॉस्पिटल पे नहीं पहुंचाया और पेट में आपकी इंजरी हो गई, या स्प्लीन या लीवर, इतना ब्लड चला गया है, क्योंकि ब्लड जो है ऑक्सीजन कैरी करता है। Exactly. और ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन है बॉडी में, हिस्सा है जो बिना ऑक्सीजन के रह ही नहीं सकता। विद इन 3 मिनट्स पेशेंट विल डाई। विद इन 3 मिनट्स। और ब्रेन का वो हिस्सा यदि मर गया, से मेमोरी का हिस्सा मर गया, तो याददाश्त गई। अगर किसी ने कोई बहुत ही फैटल एक्सीडेंट देखा है तो उसके दिमाग पे भी क्या कुछ असर पड़ता है? बल्कि मैंने ये देखा है फीमेल्स में मोस्टली, मैंने देखा है वो खून जैसे ब्लड देखा हाँ। तो एकदम से शॉक में वो गिर भी जाती हैं, क्योंकि कभी देखा नहीं। बिल्कुल। दे आर नॉट, मतलब यूज टू नहीं है इस सब चीज़ों के लिए। हाँ। बिल्कुल। तो उसमें ये है कि हाँ, इट टेक्स टाइम, 1 to 2 वीक्स लेती हैं मरीज, वो जो देखा है उसकी काउंसलिंग की जाती है, प्रॉपर काउंसलिंग की जाती है कि देखो ये तो ब्लड जो है, चोट लगेगी तो ब्लड तो निकलेगा ही, खून तो निकलेगा। बिल्कुल। हाँ? बिल्कुल, वो तो निकलेगा ही, तो वो ठीक भी हो जाएगा। ओके। एक आम इंसान किस तरीके से अपने आप को तैयार करे जहनी तौर पर, मेंटली, कि खुदा न खासा कुछ ऐसे हादसा पेश आए तो वो हिम्मत से काम ले? कैसे अपने आप को एक आम इंसान तैयार करे? क्योंकि ट्रॉमा किसी के साथ भी हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है। घर में गिर सकते हैं और कोई ख़तरनाक चोट लग सकती है, सर फट सकता है, तो उसके साथ जो इंसान है वो कैसे अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार करे? सबसे पहले तो ये है कि पैनिक ही नहीं होना चाहिए, मतलब घबराहट बिल्कुल नहीं होनी। चोट लग गई तो लग गई, अब हमें आगे देखना है कि इसको लेके कहाँ जाना है। अच्छा। और इसमें आपके जो नेबर्स हैं, जो आपकी कॉलोनी में जहाँ आप रहते हैं, वहाँ पे कुछ समझदार लोग भी होते हैं। जब चोट लगेगी तो इकट्ठे भी होंगे लोग। बिल्कुल। और ये जो मैंने ये देखा है, एक बार मैं ऐसे ही कहीं जा रही थी, एक आदमी गिर गया, उसको दौरे पड़ रहे थे कि इसको जो है पानी इसके मुंह पे डाल दो, इसको जूता सूंघा दो, ठीक है, उसको ये कर दो। नहीं, आपको कुछ नहीं करना। यदि आपके पास पैसा नहीं है, मैंने आपको बोला कि आप 102 पे फ़ोन करिए और 100 पुलिस को फ़ोन करिए। इट इज़ द पुलिस ड्यूटी टू वहाँ तक पहुँचाने के लिए मरीज़ को। बिल्कुल। यदि आपके नेबर्स आपके काम नहीं आ रहे हैं, आप 2 चीज़ें करिए। पुलिस से बिल्कुल मत डरिए, डरने की क्या ज़रूरत है कि जब चोट लग गई है, फॉल फ्रॉम हाइट, बच्चा पतंग उड़ा रहा है, गिर गया हाँ, बिल्कुल। तो अब माँ बाप घबरा जाते हैं, तो घबराएंगे, बिल्कुल घबरा जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें से जो नेबर्स हैं या जो समझदार इंसान हैं, वो तो घबरा गए, बिल्कुल, तो वो ये काम कर सकते हैं, उनकी इतनी तो हेल्प कर सकते हैं। उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है वहाँ पर।
बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ऐसे ट्रॉमेटिक सिचुएशन में हमें बहुत ही कूल और बड़ा ही काम होकर बहुत ही कूल, बहुत ही कूल। बहुत ही कूल हो जो गए। इमीडिएट नेबर वो हैं से पेरेंट्स हैं, उनका घबराना बिल्कुल जायज़ है। जायज़ है, बिल्कुल जायज़ तो है। इसमें जो है सोसाइटी जो है बहुत इम्पोर्टेंट अहम रोल रोल प्ले है, करती है। कर सकती है, बिल्कुल। वक्त कम है, चलते चलते मैं यही कुछ चाहूँगा कि जो कुछ टिप्स आपने दी हैं, कुछ और टिप्स हमारे नाज़रीन को बता दें कि कब ट्रॉमा सेंटर में जाएं, कैसे वहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा हिम्मत से काम लें। जैसे एक तो मैं ये कहूँगी कि आपको सेफ ड्राइविंग करनी है, बहुत सही, बिल्कुल ठीक। नो अल्कोहल, शराब बिल्कुल नहीं पीनी है। जाहिर सी बात है। और एक चीज़ ये कि एक्सीडेंट का मामला हो तो वो घबराए ना, बिल्कुल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हॉस्पिटल लाने में भी ना घबराएं। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे जो है हमने दरवाजे खोल के रखे हुए हैं, सरकार ने, सरकारी हॉस्पिटल में दरवाजे खुले हुए हैं, फ्री का इलाज है, नो चार्ज, नथिंग, कुछ नहीं। बहुत सारी खूब। जो जितनी भी हमारी जांचें हैं हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, चाहे वो सीटी हो, चाहे वो अल्ट्रासाउंड हो, सब फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ललिता आपका, और आपने इतने आसानी से और इतने सहल तरीके से हमारे नाजरीन को ट्रॉमा के बारे में, ट्रॉमा सेंटर्स के बारे में और क्या क्या फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट की तरफ से मुहैया कराई जा रही हैं उसके बारे में आपने इतनी तफसील से बताया। हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। नाज़रीन, सेहत की बात में आज जैसा कि आपने अभी सुना और देखा, ट्रॉमा सेंटर्स की बात की गई है। हादसा कभी भी कहीं भी हो सकता है, घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि डॉक्टर ललिता ने कहा कि आप पुलिस को या एम्बुलेंस को सीधा आप फ़ोन कर सकते हैं, वहाँ पर पहुँच सकते हैं और सीधा आप किसी भी बड़े हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पताल में आप जा सकते हैं, जहाँ पर बिल्कुल फ्री में आपका ट्रीटमेंट होगा। हमें दीजिए इजाज़त, और उससे पहले हम आपको बता दें कि आपके मशवरे हमें बराबर मिल रहे हैं। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगता है, आप हमें लिखें, हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddurdufeedback@gmail.com। आई रिपीट, ddurdufeedback@gmail.com। हमें दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखें, अपने पड़ोसियों का भी ख़ास ख्याल रखें। आदाब।